हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्थानीय मानचित्र का अध्ययन टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम स्थानीय मानचित्र का जो हमारा टॉपिक है इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह लघुत्तरीय है, यानी कि लघु का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियां कौन सी हैं? यानी धरती पर स्थित 3 स्थलाकृतियों के नाम बताना है जो आकृतियां स्थित हैं। उसका आंसर है, ऊंचाई के आधार पर धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियों को मैदान, पठार और पहाड़ के नाम दिए गए हैं। यानी धरातल पर जो 3 प्रमुख स्थलाकृतियां हैं वह क्या है? पर्वत, पठार और मैदान है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर स्थलाकृतियों को दर्शाने के कौन से 2 माध्यम हैं? तो आंसर है, चूंकि मानचित्र समतल पटल पर बनाया जाता है इसलिए ऊंचाई नीचाई को दिखाना कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मानचित्र में स्थलाकृतियों को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं और विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मानचित्र में विभिन्न स्थलाकृतियों को, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान को दिखाने के लिए रंग विधि और समोच्च रेखा विधि, इन 2 विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखा किसे कहते हैं? आंसर है, धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों को पूरी शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाले माध्यम या विधि को समोच्च रेखाएं कहा जाता है। ये वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हुई मानचित्र में खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में मैदान, पठार और पर्वत किन किन रंगों से दर्शाए जाते हैं? आंसर है, इन बड़ी स्थल आकृतियों को पहली नज़र में ही समझ लेने के लिए मानचित्र में हरा रंग मैदान के लिए, पीला अथवा भूरा रंग पठारों के तो मानचित्र में पीला रंग अथवा भूरा रंग पठारों के लिए, कत्थई रंग पर्वतों या ऊंची चोटियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, ओवरऑल मानचित्र में मैदान, पर्वत, पठार, इनको 3 अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। हरा रंग मैदान के लिए, पीला अथवा भूरा रंग पठार के लिए और कत्थई रंग पर्वतों या ऊंची चोटी के लिए उपयोग किया जाता है, और जिसे हम रंग विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का नीला और गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? मानचित्र में समुद्र में नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। यानी मानचित्र में समुद्र है उसे किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में समुद्र नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। कम गहरे समुद्र को हल्के नीले रंग से दिखाया जाता है। वाह, समुद्र की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है रंग का नीलापन वैसे वैसे गहरा होता जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल के नक्शे में नीला रंग समुद्र को दर्शाता है, और जैसे जैसे रंग नक्शे में अगर ज़्यादा डार्क नीला होता जाए तो इसका मतलब ये है कि इस समुद्र की गहराई काफ़ी अधिक है। यानी कम गहरे समुद्र को हल्के नीले रंग से दर्शाया जाता है और अधिक गहरे समुद्र को अधिक गहरे यानी कि डार्क नीले रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंक्वाकार पहाड़ी और पठार को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाइए। यानी शंक्वाकार पहाड़ी और पठार को समोच्च रेखाओं के द्वारा बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। शंक्वाकार पहाड़ी और पठार को समोच्च रेखाओं के द्वारा दर्शाना है। यानी उन दोनों के चित्र भी बनाने हैं और उनके बारे में लिखना भी है। तो आंसर कुछ इस प्रकार है, शंक्वाकार पहाड़ी। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहाड़ी के गोल होने के साथ ही चारों ओर का ढाल लगभग समान होता है। शंक्वाकार पहाड़ी की बनावट कैसी होती है? तो पहाड़ी के गोल होने के साथ ही चारों ओर का जो उसका ढाल होता है वह लगभग एक समान होता है। इसलिए समोच्च रेखाएं भी लगभग समान दूरी और समान गोलाई की हैं। यदि मानचित्र में कहीं ऐसी समोच्च रेखाएं दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये शंक्वाकार क्या है? पहाड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये शंक्वाकार पहाड़ी का चित्र भी मैंने आपको दिखाया है। शंक्वाकार पहाड़ी कुछ इस तरह दिखती है। ये चित्र आपको फेयर कॉपी में बनाना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शंक्वाकार पठार। तो शंक्वाकार पठार क्या होता है? चित्र में
पठार को निरूपित करने वाली समोच्च रेखीय आकृति में किनारों के तेज ढाल को बताने वाली समोच्च रेखाएं तो पास पास हैं, किंतु आकृति में बीच का लंबा चौड़ा भाग क्या है? खाली है। मतलब रेखाएं तो पास पास में है, लेकिन उसका जो बीच का भाग है लंबा चौड़ा वह कैसा है? खाली होता है। उसके जो कि उसके समतल होने को क्या करता है? प्रकट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शंक्वाकार पठार का चित्र है। इसे भी स्टूडेंट्स आपको फेयर कॉपी में बनाना है। तो शंक्वाकार जो पठार होता है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।